ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज तुम्हारे परमपिता परमेश्वर महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। इस कारण से महादेव जी बहुत दुखी रहते हैं। महादेव अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज इस तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग पर चले। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी उन्मूलक समस्याओं को, जिससे तुम अनजान और अनभिज्ञ हो, उन्हें तुम्हारे सामने बड़ी सरलता से प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि संदेश को अंत तक पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी न करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से हर दिन अवगत कराते रहते हैं, और यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं होगे। इसलिए मेरे बच्चे, यह जो संदेश तुम्हारे लिए निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, आज मैं बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर की तरफ इस प्रकार से आकर्षित हो जाएगी जैसे कि तुम अभी तक उससे अनजान थे। यह अनोखी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेरणा बनकर इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेगी कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रचंड शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी। इसीलिए मैं तुमसे कमेंट बॉक्स में इस नाम को टाइप करने के लिए कहता हूं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस संदेश में 11 कहीं बात में सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए प्रत्येक बात, प्रत्येक शब्द कहता हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए मूलक सिद्ध हो। इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम पर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर इतनी ईर्ष्या और इतनी जलन अपने अंदर पैदा कर लेता है कि वह उसे पाते ही उसके साथ क्या न कर डाले। उसका अच्छा खासा घर जीवन चल रहा होता है तो उसके जीवन में इस प्रकार से अपनी खूंखार एंट्री कर देते हैं। इसे बर्बाद करने का प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे भी साथ यही हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आज उसका रहस्य मैं तुम्हें 11 बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे वे लोग तुमसे ईर्ष्या करके, तुमसे जलन की भावना रख के तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोध में खड़े होने का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे और उसमें भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे।
तुम्हें किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपने जीवन में बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है, कभी भी किसी के साथ उद्दंडता नहीं की है और न ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कायदे से बनाया है और समझाया है। तुम्हारे अंदर इतनी संस्कार कूट कूट कर भर दिए हैं कि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो, किसी के साथ बुरा और दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे प्रभु महादेव जी की बातें हमेशा उमड़ता रहता है, जो मैं तुम्हें रोज बताता रहता हूं। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है और वह दुखी होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं भी उसके लिए दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपने संतानों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहता हूं। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो उन्हें फिर से दुखी और निराश कर देते हैं। यह मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मेरा क्रोध उन लोगों पर बरसने लगता है जो लोग मेरे भक्त के विरोधी होते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूं कि मेरे भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि न डाले, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया है। आज तुम्हारी इस प्रकार से खींची हो रही है जिसकी तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर भी तुमने अपनी मेहनत को जारी करके रखा है। तुमने अपने आत्मविश्वास को अभी तक अपने से कम नहीं होने दिया है। तुम जटिलता से अपने कार्य में लगे हुए हो और वे हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी उन आवश्यकताओं को तुमसे छीन के लिए जो तुम्हारे लिए मूल आवश्यकता बनी हुई है। परंतु मेरे बच्चे, उनकी सोच जो विपरीत है वह विपरीत ही रहेगी। उनका बदलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मैं तुमसे यह कह दे रहा हूं, तुम्हारी जो यह जीत है वह उन्हें अच्छी नहीं लगी है और न ही तुम्हारी सफलता उन्हें अच्छी लगी है। तुमने इतने अच्छे और बड़े काम कर दिए हैं जिस वजह से उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि यह तुम्हारे जैसा कार्य करने में असमर्थ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शानो और शौकत देखकर उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट हो रही है वह तुम्हारे सामने फड़फड़ाहट बनकर निकल रही है, जिस कारण से मैं जान पाया हूं कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। मेरे बच्चे, परिस्थितियां खराब होने पर यदि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या फिर उसे डरकर अपने आप को रोक लेता है उस कार्य को करने से, कार्य में उसको पूर्ण सफलता मिली थी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि आज के टाइम पर तुम्हें साहस देने वाला कोई नहीं होगा और न ही तुम्हारे आत्मबल को कोई बढ़ाएगा। तुम्हारे साहस को कम करने, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया जाता है। ऐसा टाइम इस समय चल रहा है। मैं तो यही देखता रहता हूं। प्रतिदिन यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, परंतु मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करता हूं। यह तो मेरी ही संतानें हैं, मैंने ही इसे उत्पन्न किया है। तो यह भूल जो यह कर रहे हैं, इस भूल की सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। परंतु फिर मन में विचार आता है, यह मूर्ख प्राणी है, इन्हें सब कुछ अच्छे तरीके से ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर देता हूं। ऐसी
सिचुएशन में तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम पर महान कृपा करते हैं। परंतु जब कोई अधिक से ज्यादा अपने आप को अहंकारी समझने लगता है, अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को डोट सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो मैं उस दुष्ट उसका दंड प्रदान करने लगता हूं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अन्यथा वे आगे चलकर अपने अंदर इतना बड़ा अहंकार रूपी पौधा उत्पन्न कर लेंगे कि वह काटने में बड़ी कठिनाई होगी। यदि अभी अहंकार रूपी बीज है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि पेड़ रूपी अहंकार बन गया तो उसे मिटाना और काटना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही हर चीज को समाप्त करने का प्रयत्न करता हूं। यदि वह समाप्त करने योग्य होता है तो उसी क्षण समाप्त कर देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पीछे जो यह 1000 लोग पड़े हुए हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इससे पहले तुमने उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मदद की है, हर तरीके से संभव प्रयास किया है, उन्हें अच्छे तरीके से उनके जीवन में जो भी कभी कठिनाई आई है उसे दूर करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न किया है। जो उनकी आवश्यकता थी उसको तुमने पूरा किया है। मैं देख रहा था भरी बातें। यह मेरा भक्त जो उनके प्रियजन हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं और जो दोस्त मित्र नातेदार हैं, उनका किस प्रकार से यह देख रेख कर रहे हैं। परंतु विडंबना तो यह है कि आज तुम जिनकी देख रेख कर रहे थे, जिनकी सहायता कर रहे थे, जिनके सहयोग कर रहे थे, आज वह तुम्हारा विरोध में इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि अगर उनके वश में हो तो तुम्हें जान से ही मार डाले। परंतु यह उनके वश में नहीं है। यह तो विधि और परमात्मा के हाथ में है, तो उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। स्थितियों को देखते हुए तुम्हें सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए, सिचुएशन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारी प्रत्येक सिचुएशन को गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो तुम्हें अपने आप को मजबूत करने की, अपने भीतर उस विश्वास रूपी बीज को अधिक से अधिक बलवान करने की, क्योंकि यदि तुम भीतर से बलवान रहोगे, अपने आप में बल को कठोर बना लोगे, तो तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, तुम कभी भी हार मानने वाले नहीं हो। तुम उस पर खड़े होकर बराबर की प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। यह तो मेरा वचन है। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परिपक्व बना दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना तुम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तुम्हें उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें इतना कुछ तुम्हारे भले के लिए आया है। यदि तुम्हें इसमें कोई शंका लग रही हो तो कमेंट में उसके विषय में कुछ भी बता सकते हैं। मैं उसे देखकर उसकी समीक्षा करूंगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया तुम्हारे सामने अगले दिन व्यक्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे लोगों की तुम्हें कदापि नहीं सुननी है, क्योंकि वह तो तुम्हें बर्बाद करने पर ही तुले हुए हैं। उनकी यह इच्छा नहीं है कि तुम अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से अपनी जीत को अपने गले लगा सको और न ही तुम अपने जीवन में खुशहाल रह सको, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। ऐसी सोच उनके भीतर उमड़ती रहती है, परंतु मेरे बच्चे, उनके सोचने और करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे परमात्मा करेंगे होगा तो सिर्फ वही, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उनकी सोच उनके विपरीत है, इसलिए उन्हें सोचने
अब तुम्हें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और न उनसे कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता है। इससे तुम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार यही समझ रहा हूं कि सिचुएशन को अपने अनुसार तुम्हें चलना ही होगा। बाकी तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में अपना फैसला सुनाते रहेंगे। मेरे बच्चे, इन हजारों लोगों की लड़ाई में सिर्फ तुम्हारी ही जीत होने वाली है। वह 1000 लोग होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परंतु तुम अकेले ही उन 1000 लोगों पर भारी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतना ज्ञान समाहित करवा दिया है कि तुम 1000 लोगों को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हो। यह तो मेरा विश्वास है और यही मैं चाहता हूं कि तुम 1000 लोगों को इस प्रकार से अपने बुद्धि फांस में फंसा लो कि वह बाहर निकाल न पाए और जो तुम चाहो वही करने के लिए भी बस हो जाए। ऐसी सिचुएशन पर तुम्हें अपने संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण बल का प्रदर्शन करना चाहिए। तब जाकर कहीं तुम उसे अपने अनुसार कर पाओगे और उन 1000 लोगों को नीचा दिखा पाओगे। परंतु इसके लिए तुम्हें मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है कि तुम्हें रात दिन एक करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेने में ही भलाई है, क्योंकि वह 1000 लोग हैं, उसमें तुम अकेले हो। अगर भी 1000 तरफ से वार करने लगेंगे 1000 तरीके से, तो तुम्हारा बचपन संभव नहीं है। तुम उनके चुंगल या जाल में किसी भी तरीके से फंस सकते हो। तो मेरे बच्चे, उसके लिए मुझे अपनी शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में सक्रिय करना होगा और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देना होगा कि तुम्हारे जो यह 1000 विरोधी हैं वह सब दरस ही हो जाएं। इस प्रकार से अपने आप को बचाते हुए, शायद जैसे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, आज उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने का फैसला लिया है और तुम्हें परेशान करने का जो यह काम कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा घातक और खतरनाक काम है। किसी को भी बिना कारण के, बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वह आगे बढ़ा है तो वह अपनी मेहनत से बढ़ा है। तुम्हारे अंदर भी साहस अगर है तो तुम भी इतनी मेहनत करके उसके जैसा आगे बढ़ सकते हो, परंतु तुम्हारे भीतर तो उतनी हिम्मत और साहस है ही नहीं। तुम सिर्फ दूसरे के सुख को देखकर चिंतित होते हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हो और न ही अपने अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते हो। तुम्हारी इच्छा यहां रहती है दूसरे का धन छीन लिया जाए और उसे अपने अधीन कर लिया जाए। परंतु मेरे बच्चे, एक बार अपने मन में विचार करो कि वह छीना हुआ, लूटी हुई वस्तु कब तक तुम्हारे साथ रहेगी। एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब एक दिन समाप्त हो जाएगी तो फिर वह तुम्हें कैसे प्राप्त होगी। इन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और उस पर जरा विचार करके देखिए कि मैं जो यह कर रहा हूं, क्या यह सही है? क्या इसे मुझे करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि जो मैं यह कर रहा हूं इसका परिणाम कुछ और होगा, इसका दंड भी मुझे कुछ और मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता रहता है। यदि उसकी दृष्टि में यह सब चीज है तो वह मुझे दंडित अवश्य करेगा और इतना कठोर दंड देगा कि मेरे लिए वह बहुत ही भयानक सिद्ध होगा। स्थिति और परिस्थितियों को मायने न समझते हुए जो भी गलत कार्य किए हैं वह मेरे लिए गलत ही है। परंतु आज तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कल तुम्हारी सिचुएशन कुछ और हो। समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, किस समय यह बदल जाए और अपने पक्ष को बदल दे, वह दूसरे पक्ष में हो जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, समय ही सबसे बलवान है और समय को कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सावधान और सतर्क नहीं होंगे तो देखते ही देखते तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए बनाया है
वह कठोरतम से कठोरतम है, विचित्र से विचित्र है। इस षड्यंत्र से वे तुम पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं, परंतु वे कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वह समय आ जाएगा तब तत्काल तुम पर अपने